जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार। मैं आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे, कुछ इंट्रोडक्शन चला था। तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग को डिफिनीशन के बारे में आप लोग को हम समझा दिए थे। डिफिनीशन में क्या बताए थे? डिफिनीशन में बताए थे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर पढ़ने का है। तो रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उस पर कुछ हम डिफिनीशन बताए थे। और आज की क्लास में भी इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो चलेगा। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, या भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है। ये सब हम आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए। यदि जिन स्टूडेंट पिछले क्लास का वीडियो ना देखे हैं या ऑनलाइन क्लास में आप लोग को अटेंड नहीं हुए हैं, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लें, लिंक दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि Q 0 के बराबर ना हो। Q किसको कहते हैं? Q हर को कहते हैं। तो देखिए, हमारा P/Q है, तो Q हमारा P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। यानी Q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे में 2/3, 2/5, 0 माइनस के साथ 1/2 etc। तो ये सब हमारा क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसमें P में 0 है, Q में 0 नहीं है। ये -7 बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो P/Q के रूप में है। 1/2 भी हमारा P/Q के रूप में है। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब हेडिंग देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, जहां P और Q कोई पूर्णांक है।
पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, √3, √2, √3, √4 etc। तो ये देखिए, ये P/Q के रूप में नहीं रहा है, अंडर रूट है। रूट को हम तोड़ेंगे, यानी कि 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता, 3 का वर्गमूल नहीं होता। ये √4 हमारा है, ये देखिए ये √4 हमारा है, इसको हम कहेंगे क्या, परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे कहेंगे, देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 नीचे में क्या, कुछ नहीं तो 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। और ये दोनों हमारा √2 और √3, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय जान लिए। अब जानेंगे वास्तविक संख्या। रियल नंबर। वास्तविक संख्या वैसा संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, कहने का मतलब है कि परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, दोनों को हम मिलाएंगे तो वह हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो हम लोग देखते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिमेय संख्या में एग्जाम्पल 2/4, 3/2, 1/2, 0, माइनस के साथ, √2, √5, √7 etc। तो इसमें देखिए हमारा ये इतना तक जो हमारा है, ये जो हमारा है क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। और ये हमारा जो है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सच बात है? पॉइंट देके लिख लेते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट में सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, प्राकृत पूर्णांक होता है। प्राकृत पूर्णांक होता है।
और पॉइंट नंबर 4, सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होता है। सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बताएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, और सभी प्राकृत पूर्णांक होता है लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होता। तो ये आपको हम पिछले क्लास में बताए थे पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या के बारे में। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, मिस ना करें वीडियो, क्योंकि इसी पे आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 में हम सॉल्यूशन करवाएंगे, तो ये आपको पता रहना जरूरी है। तो देखिए, ये जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर आधारित कैसे करेंगे। तो चलते हैं, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर आधारित करेंगे। ये देखते हैं कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर आधारित तो देखिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है। यहाँ पे हमारा 0 है और 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइन और लेफ्ट हैंड साइड हमारा निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, डॉट 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 इंफिनाइट तक जाएगा। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे -1, -2, -3। तो ये भी हमारा -1, -2, -3। तो ये हम कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर आधारित करने के लिए 0 हमारा क्या है, बीच में है, और राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव साइन है, प्लस का है, प्लस का है। इस साइड हमारा माइनस का है, माइनस का है। तो ये हमारा वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर आधारित कर दिए। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जैसे हम कहेंगे कि 2/3 को संख्या रेखा पर आधारित कीजिए। तो 2/3 को हम संख्या रेखा पर आधारित करेंगे, संख्या रेखा पर आधारित। तो देखिए, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे, यहाँ हमारा क्या है, 0 है, इस साइड 1, 2, 3 तक है, 2/3 3 तक जा रहा है, माइनस के बाद -2 और -3। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 2/3 को बोल रहा है संख्या रेखा पर आधारित। यहाँ से 2 हमारा आ रहा है और ये हमारा 3 आ रहा है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 को हम संख्या रेखा पर आधारित कर दिए। तो ये हमारा 2/3 को संख्या रेखा पर आधारित हो गया। अब हम लोग चलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए, हेडिंग दीजिए समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या देखेंगे, जैसे हम कहेंगे
कि 2/3, 4/6 और 6/9। अब पहचानेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए ये पहचानेंगे कि यह समतुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये भी 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है। तो तीनों क्या है, बराबर है, यानी कि इक्वल है। 2/3 इसमें भी, 2/3 इसमें भी और 2/3 इसमें भी। तो हम लिख सकते हैं कि 2/3, 4/6 और 6/9 हमारा समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये हमारा समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या में बड़े छोटे का बोध कैसे करते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं परिमेय संख्या में बड़े छोटे का बोध। परिमेय संख्या में बड़े छोटे का बोध। तो देखिए जैसे हमारा रहेगा कि 2/3 गुने 7/7 कॉमा 1/7 गुने 3/3। ठीक है। अब देखिए इसमें हमको पहचानना है बड़ा और छोटा। तो हम पहचानेंगे, देखिए 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21 कॉमा 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21। अब देखिए 2 7 जा 40 और 3 7 जा क्या 21। अब हम लोग देखेंगे 3 7 जा 21 यहाँ 1। अब इसमें हमको पहचानना है कि बड़ा कौन है। बड़ा यानी कि 2/3 है, किससे बड़ा है, 1/7 से, यानी कि ग्रेटर देन 1/7। 2/3 ग्रेटर देन 1/7 कहने का मतलब है दोस्तों 2/3 1/7 से क्या है, बड़ा है। तो ये आप लोग बड़ा और छोटा समझ गए पहचानने के लिए। जानेंगे परिमेय संख्या में जोड़ और गुणा में बीजीय नियम। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अलजेब्रिक लॉ। अलजेब्रिक लॉ इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन in rational number। in rational number नंबर फर्स्ट हमारा है समवर्ग नियम। समवर्ग नियम इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोजर लॉ।
इसको हम लिखेंगे यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या a प्लस बी और a इंटू बी है, तो ए बी भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ए बी परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब संबरक नियम कहता है कि यदि a और b दो परिमेय संख्या है, यानी कि a प्लस बी और a इंटू बी, तो ए भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा रहा संबरक नियम। तो जानेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। यदि a और b दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है तो नंबर फर्स्ट में है a प्लस बी बराबर b प्लस a, तो इसको हम कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम। नंबर टू, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसको कहेंगे हम गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। जैसे हम इस पर कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 2/3 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/7 प्लस 2/3, तो ये हमारा क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। जैसे देखिए 3 7 का एलसीएम होता है 21, तो 3 सते 21 और 2 सते 14, 7 दिया 21, इसमें 7 दिया 21 और 3 इकाई 3, 3 सते 21 और 7 गुना 14, तो ये हमारा 14 और 3 क्या है, 17 है बटे 21 है, और बराबर 14 3 17 बटे 21 है, तो दोनों हमारा क्या है, बराबर है। यानी कि a प्लस बी जितना है उतना b प्लस a है, तो ये हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। उसी तरह हमारा a इंटू बी है और b इंटू a है, तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, तो देखिए 1 इंटू 1 1/6, 1 इंटू 1 1/6, 1/6 इज इक्वल टू 1/6। क्या ये जो गुना का क्रम विनिमय नियम है, जितना a इंटू बी है उतना ही b इंटू a है। तो आप लोग समझ लिए क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम और गुना का क्रम विनिमय नियम। तो ये आज आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सहचार नियम।
एसोसिएटिव लॉ यदि ए बी और सी, यदि ए बी तथा सी तीन परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है, तो नंबर फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा है जोड़ का सहचर नियम, जोड़ का सहचार नियम। इस पर हम एग्जाम्पल जानेंगे। 2 का एलसीएम हमारा 2 ही आया, तो 1 + 3, ठीक है, प्लस के 5/2। यहाँ भी 2 का एलसीएम हमारा 2 ही आया, तो 3 और प्लस 5/2। आप देखिए 3 है 4/2 और प्लस 5/2, 1/2 प्लस 8/2। आप देखिए 5 और 9/2, 8 एक 9/2, तो 9/2 इज इक्वल टू 9/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो हम कहेंगे ये जोड़ का सहचर नियम है। अब गुणा का सहचर नियम कैसे पहचानेंगे? तो देखते हैं गुणा का सहचर नियम। गुणा का सहचर नियम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो देखिए a इंटू बी, तो 1/2 इंटू 1/3, ठीक। यहां हम गुना करेंगे 1/4, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 इंटू 1/4, 1/2, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, तो 1 1 जा 1 हो गया, 6 चौका 24 हो जाएगा। 1 1 जा 1 और 2 12 जा 24। तो ये दोनों हमारा क्या है? बराबर है। तो ये हमारा भी होगा गुणा का सहचर नियम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ। तो हम आप लोग को बताएं जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम, और अब बताने जा रहे हैं शांत और अशांत दशमलव किसको कहता है। शांत और अशांत दशमलव कैसे हम जानेंगे? तो ये आप लोग को अभी हम बताएंगे। तो हेडिंग दे दीजिए शांत और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को आवर्ती कहते हैं और अशांत दशमलव को अनावर्ती कहते हैं। तो बताएंगे शांत और अशांत है क्या। तो देखिए शांत और अशांत आवर्ती या अनावर्ती
कहते हैं, अशांत को अनावर्ती कहते हैं। तो शांत होता है वैसा संख्या जिसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हो, तो वह हमारा शांत होगा। और वैसा संख्या जो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो वह हमारा अशांत अनावर्ती होगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। वैसा संख्या जिसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हो, तो वह शांत आवर्ती कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 2/8। अब देखिए 8 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या 2 का अभाज्य गुणनखंड है ना, तो ये होगा हमारा शांत आवर्ती। जैसे हम कहेंगे देखिए 5/25, तो 25 को फैक्टर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का है अभाज्य गुणनखंड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। अब अशांत अनावर्ती समझेंगे। अशांत अनावर्ती वैसा संख्या जिसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित ना हो, तो हमारा दशमलव होगा। तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा देखिए 1/7। क्या इसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है? 7 का फैक्टर होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए 1/11, क्या इसमें 11 का फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान अनावर्ती। तो ये हमारा आसान अनावर्ती होगा। तो आज के क्लास में हम आप लोग को बताएं परिमेय अपरिमेय संख्या, शांत अशांत बताएं, फिर बताएं जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुणा का सहचर नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का सहचर नियम, और बताएं आप लोग को वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के बीच संबंध, और बताएं परिमेय संख्या और अपरिमेय में बड़ा और छोटा का बोध। तो आज के क्लास में हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू बुक पे आएंगे, सिलेबस पे चलेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।